हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए एक ऐसा स्टॉक जो कि अपने सेक्टर का काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें देखने को मिल रही हैं उसकी वजह से आप देखोगे तो भाई लंबी दूरी की मिसाइल बन चुका है। और ये यहाँ पे मैं कहूंगा भागने के लिए यानी कि लॉन्च होने के लिए ये मिसाइल रेडी है और थोड़ा सा तैयार हो रही है और बिल्कुल कभी भी बड़ी स्ट्राइक यहाँ पे देखने को मिल सकती है। शेयर बन सकता है, शेयर में बन रहा है मौका। और ये लंबी दूरी की मिसाइल मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जिस चीज के लिए रेडी हो रहा है वो शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए रेडी हो रहा है। और इस शेयर को देखिए तसल्ली से और खास करके टेक्निकल एनालिसिस पार्ट कभी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको लर्निंग के साथ साथ आगे की अपॉर्चुनिटीज भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं कि किस कैसे रिस्क को आपको मैनेज करना है। वो हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहती है। अब मैं स्टॉक की तरफ आपको लेके जा रहा हूं जिसका नाम है JSW स्टील लिमिटेड। समझ रहे आप स्टॉक को? JSW स्टील, जिंदल स्टील जिसको कहते हैं कि स्टील की दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है। और जब स्टील की बात आती है तो देयर आर टू प्लेयर्स, एक टाटा स्टील, एक जिंदल स्टील। ये बड़े नाम है। टाटा स्टील के अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखूं अभी के टाइम पे जो कि काफी गिर चुका है, और पीक पे कौन है? जिंदल स्टील। अब जिंदल स्टील को देखिए, समझिए इन स्टील सेक्टर के शेयर्स में एक दिक्कत होगी, आपको हर स्टॉक में डेट देखने को मिलेगा। ये मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए क्लियरली। अभी हम यहाँ पे भी देखेंगे तो देखिए 60,000 करोड़ का डेट, ये उधार, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको चाहिए होता है तो उधार इनमें जरूर देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त पी पे ट्रेड करने वाला स्टॉक है। ऐसा नहीं कि हल्की पी पे, लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है। जो मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस स्टॉक को पकड़ रहे हैं। और अगर पीजी रेशियो देखा जाए तो 1.25। अब जब बात करते हैं टेक्निकल फंडामेंटल, अगर आप फंडामेंटल एस्पेक्ट से देखोगे तो इस शेयर में जो बुराइयां हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। देखिए कंपनी के ऊपर 60,000 करोड़ का डेट है। कंपनी के गिरवी रखे हुए शेयर्स, प्रोमोटर ने 36% के आसपास शेयर्स गिरवी रखे हुए। जो दो फैक्टर ये है वो काफी जो है इसके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो आप कहोगे बहुत ही जबरदस्त है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, पिछले कुछ टाइम में गिरी जरूर है और मैं कहूंगा कि फिर से यहाँ पे रिवाइव हो सकती है प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन अभी का अगर मैं कारोबार देखूं आज की डेट में तो 282 के आसपास और 2% का उछाल जरूर देखने को मिला। 286 का हाई इसने जरूर बनाया। 9% की मात्र डिलीवरी देखने को मिल रही है। अभी टेक्निकल पार्ट पे चलेंगे, वहां पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के गिरवी रखे हुए शेयर जो कि कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, इसी तरीके से अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग धीरे धीरे पॉजिटिव, कभी बीच में डाउन आ गई थी, फिर से अभी आप देखने को मिल रही है। मार्च के कंपैरिजन में जून के क्वार्टर में और खरीदारी यहां पे देखने को मिल रही है। FII की होल्डिंग थोड़ा सा कम होती हुई दिख रही है। लेकिन पब्लिक की कितनी हिस्सेदारी यहां पे है, यानी कि 2 लाख से कम वाले इन्वेस्टर, 6 लाख से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्टेड है। 11-12 करोड़ शेयर्स जो हैं वो छोटे निवेशकों के पास है। अगर मैं म्यूचुअल फंड के डाटा को देखूं तो इन लोगों के पास, म्यूचुअल फंड के पास बहुत कम डाटा। देखिए 2.34% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड वालों के पास, बहुत कम। ऑल्दो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे है। म्यूचुअल फंड वाले धीरे धीरे अब यहाँ पे बढ़ा सकते हैं अपने नंबर्स को। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं मेन इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस पार्ट। इसको कभी मिस मत करना। देखिए क्यों हम कह रहे हैं कि ये शेयर लंबी दूरी के लिए तैयार हो रहा है और किस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करना है। अब ध्यान से देखिए इस पार्ट को, कभी भूलिए मत इस पार्ट को। ये पार्ट आपके लिए एक नई राह लेके आएगा। देखिए इससे पहले भी आपने देखा होगा तेजी आई, करेक्शन आई। करेक्शन हमारे लिए एक मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मान के चलिए जब भी कहीं पे भी करेक्शन आता है, ये देख सकते हो आप, ये करेक्शन है। आपको अगर मंथली चार्ट को आपको देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो तब आपको और डिटेल में ये दिखेगा। ये करेक्शन है और ये करेक्शन आप देखिए ट्रायंगल फॉर्मेशन आप इसको कह रहे हो। फिर से तेजी और ये करेक्शन है, और करेक्शन जैसे जैसे रिजॉल्व होती जा रही है स्टॉक आपका ब्रेकआउट देता जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से यानी कि 2018 जून जुलाई के आसपास से स्टॉक में आया डाउनफॉल, और ऐसा डाउनफॉल आया। सिंपल सी चीज, एक चीज हमेशा ध्यान दे, जब तक स्टॉक आपका किसी भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, चाहे डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, जब तक वो आपको फॉर्मेशन दे रहा है, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन दे रहा है, इट मींस इट इज एन अप ट्रेंड। बेसिक कोई कॉम्प्लिकेशन मत रखिए, इट इज एन अप ट्रेंड। लेकिन जैसे ही ये अप ट्रेंड टूट जाएगा और सीरीज आपकी स्टार्ट होगी लोअर लो लोअर हाई की, मतलब अब ये स्टॉक आ चुका है डाउन ट्रेंड। अभी तो हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम यानी कि मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो जरा देखिए कैसी सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आप देखते हैं इसको, देखिए पार्ट को। अब इस पार्ट को जब आप देखोगे, थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पे पूरा कवर कर लेता हूं। देखिए 440 का ये लेवल था जो इसने हाई बनाया था, और उसके बाद देखिए कैसा
लोअर लो, देख सकते हो आप, पिछले लोज को इसने तोड़ा, लोअर हाई तोड़ा, लोअर लो। अब आपको क्या लगा, यहां तक सब चीज सही चल रहा था, एक बार भी मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं हुआ कि पिछला हाई प्रीवियस हाई पार करने की कोशिश हुई अब तक। लेकिन अभी देखिए 140 के आसपास का लो बना है, स्टॉक अभी आपको लग रहा होगा डबल जरूर हो गया, लेकिन डबल होने के साथ साथ अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। और अपॉर्चुनिटी की बात अगर मैं करूं तो आप ये जरा ध्यान दीजिए, सबसे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी, जो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अब रेडी हो रहा है। ये देखिए, जब भी हम कहते हैं आपको एक बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल मिलेगी तो आपको अलर्ट हो जाना है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी वो होगी, लेकिन उसमें आपको देखना है कि किस तरीके से चीजें, एग्जिट भी कई बार करना पड़ता है, टाइमली प्रॉफिट भी बुक करना पड़ता है। अब सिचुएशन देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस और आपका एंट्री, 160 का स्टॉप लॉस, 180 85 का एंट्री, और क्या रैली देखने को मिली, उसके बाद सीधे 280, फिर से सिमिलर सिचुएशन आ गई है, तेजी, और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, और पहले वाली कैंडल तो चलिए काफी डाउन था, वहां पे आपको मैं शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी कह रहा था उसको, लेकिन अब ये रेडी है, ये वाला फॉर्मेशन जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे आया। अब आपको कौन से लेवल पे, ये 300 के लेवल पे ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है आपको, मतलब प्रीवियस हाई के लेवल को पार करने की कोशिश कर रहा है। और जनरली अगर यहाँ पे ना ये छोटी सी करेक्शन मंथली में विजिबल नहीं है, लेकिन मंथली का ब्रेकआउट, अगर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ये डिप, थोड़ा सा करेक्शन मार देना तो मजा और आ जाएगा, मतलब 240 230 के आसपास इस तरीके से सिचुएशन मिल जाए तो और भी बढ़िया बात है। तो आप देखिए इस चीज को समझिए, या फिर ब्रेकआउट के बाद इस तरीके से हल्का सा पुल बैक देखने को मिल जाए तो और भी बढ़िया बात है। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, ये चीजें आपको रेगुलर जब आप टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करते हो तो ये चीज आपको सीधे क्लियरली आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चार्ट खोलेंगे तो आपको सीधे दिख जाएगा, भैया ये तो पिछले हाई को पार करेगा तो बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में आपके पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है चीजों को। अब ओवरऑल इस पिक्चर को देख सकते हो कि ये कब का महीना है, जून जुलाई 2018, और अब क्या चल रहा है 2021, मतलब सीधे सीधे 2018 से 2019, 2019 से 2020 चल रहा है। देखिए अब आप, और ये यहाँ पे 2 साल से ऊपर, अब 2021 आ जाएगा तब तक वहां पहुंचेगा, तो बहुत टाइम चीजों को लगता है रिजॉल्व होने में। अब मैं आपको आरएसआई पे इस चीज का डिटेल दिखाऊंगा। देखिए अब आरएसआई क्या होती है, आपको एक स्ट्रेंथ दिखाती है। आप देख सकते हो पिछले हाई को, उसके बाद के हाई को और करंट हाई को, इन तीनों को आरएसआई लेवल पे देखिए, हाई, ये हाई और अभी का हाई देखिए, आरएसआई पे स्ट्रेंथ ने इसको पार कर लिया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर इसके लिए है। पिछला हाई अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ हाई है, लेकिन आरएसआई पे चीजें पार हो गई है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर। अगर आरएसआई पे और थोड़ा सा जंप करके करेक्शन आ जाए तो और भी मजा यहाँ पे आ जाएगा आरएसआई पे। अब आपको यार हाँ ये तो अच्छी बात है, ये एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा, बड़े पे ही नहीं रखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे चीजों को समझेंगे। अब वीकली को देखिए, क्लियर कट डाउन साइड का सिग्नल, इसे कहते हैं क्लियर कट डाउन साइड का सिग्नल। मैंने आपको हमेशा कहा है कि चाहे बुलिश क्रॉस हो या बियरिश क्रॉस, याद रखें आपको हमेशा क्रॉस के बाद करेक्शन चाहिए। चाहे अगर बियरिश क्रॉस है तो ये करेक्शन आपके लिए है, बुलिश क्रॉस है तो अब बुलिश क्रॉस जैसे बनाया फॉर्मेशन, देखिए पहली बार वीकली पे बुलिश क्रॉस बनाया इसने, पूरा का पूरा साइकिल ऐसा लग रहा है कि अब कंप्लीट हुआ है। और ये करेक्शन जरूर आई लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आई, क्योंकि 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज सपोर्ट देने के लिए बैठा था 260 के लेवल पे, इसलिए ज्यादा नीचे नहीं आई। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्रॉस तो बन चुका है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा डाउन आ जाए, यानी कि 240 230 के लेवल पे आ जाए तो मजा आ जाए, लेकिन अभी भी इन प्रोग्रेस है, आ सकती है नो डाउट। बट ब्रेकआउट का लेवल हमारे पास 300 की रेंज में ब्रेकआउट का लेवल है, पास आ रहा है, तो इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पे ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे यहीं पे रिजॉल्व हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। साथ के साथ अगर ब्रेकआउट होके ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन एक बहुत बढ़िया बात है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताने की कोशिश करूंगा, किसी भी स्टॉक में 200, 300, 400, 500 कितने परसेंट भी आप श्योर हो जाओ, यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर रिस्क। सपोज मैं यहां पे प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं कि 300 का लेवल पार हो जाए, तो मेरा रिस्क क्या होगा, ये जो कंसोलिडेशन चलिए इसका बॉटम पॉइंट 260 250 के आसपास का मेरा रिस्क होगा। इससे नीचे अगर जाएगा तो मुझे एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं ये और डाउन जा सकता है, ये इन लेवल तक जा सकता है, तो फिर मैं उसके हिसाब से जब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो री एंट्री कर सकता हूं। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसमें दोबारा एंटर कर सकते हो स्टॉक में, लेकिन मार्केट में रिस्क कैलकुलेट होकर लेना है, रिस्क मैनेज करके चलना है। इन चीजों को समझे, रिस्क को अगर आपने फोकस कर लिया, प्रायोरिटी पर रख लिया, तो फिर मतलब आप
बिल्कुल सही जा रहे हो मार्केट में और आप लंबा खेल सकते हो। रिस्क को मैनेज करना मतलब आप टुक टुक करके भी खेलोगे लेकिन लंबी पारी खेलोगे राहुल द्रविड़ वाली। और आप देख सकते हो यहाँ पे, और फिलहाल जो करेक्शन है वो रिजॉल्व होने का नाम ले रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे तो और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। देखिए प्राइस जरूर 50 से नीचे गया, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि एक दो दिन का अगर कंसोलिडेशन यहाँ पे इस तरीके से बन जाए तो मजा आ जाए। फिर देखिए बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है अगर एक दो दिन का कंसोलिडेशन यहाँ पे बन जाए या हल्की सी छोटी सी करेक्शन आ जाए तो आप कहोगे रे वाह, ये तो आपका फिर से हायर लो की सीरीज बन जाएगी, फिर तो बड़ा धमाका हो ही सकता है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक को आपने देखा होगा, समझा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।